साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको पहले खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है और कोशिश करना है इस टेस्ट के अंदर आपको 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियसली मिलने वाले हैं तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी श्रृंखला आएगी अल्फ़ाबेट की वो बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमें श्रृंखला दे रखी है अल्फ़ाबेट की और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आएगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप श्रृंखला को देखोगे तो यहाँ पर एक एक लेटर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। पहले वाले में 2 लेटर हैं, दूसरे में 3 लेटर हैं, तीसरे में 4 लेटर हैं, चौथे में 5 लेटर हैं, यानी कि पाँचवें में 6 लेटर आने वाले हैं। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ए वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही लेटर दे रखे हैं। बी वाला आंसर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 ही लेटर दे रखे हैं। सी वाला या डी वाला में से कोई आंसर हो सकता है, कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है। तो अगर हम लेटर्स को देखें किस प्रकार से यहाँ पर श्रृंखला बनाई जा रही है, तो अगर आप देखोगे पहले वाले लेटर्स में जो एंड का लेटर है वो सेकंड वाले के अंदर स्टार्टिंग का लेटर बन रहा है। अगर आप देखोगे एंड का लेटर स्टार्टिंग वाले लेटर का पहला लेटर बन रहा है, तो उसी प्रकार से जो हमें चौथे वाले श्रृंखला में जो लेटर दिया गया डब्ल्यू वो स्टार्टिंग का लेटर बन जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे जो लेटर का सीक्वेंस है वो एक एक लेटर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ पी आता है, पी के बाद क्यू आर एस आता है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, ए आएगा और बी आएगा। तो आप देख सकते हो श्रृंखला ये बनेगी, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से श्रृंखला को बढ़ाया जा रहा है आगे। समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको गलत पद बताना है। दी गई श्रृंखला के अंदर कौन सा गलत पद है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है ऑड नंबर का। यहाँ पर ऑड नंबर इंक्रीज किए जा रहे हैं किस प्रकार से, जैसे कि आपको 5 का गैप दिखाई देगा, 7 का गैप दिखाई देगा, 9 का गैप दिखाई देगा, 11 का गैप दिखाई देगा, 13 का गैप दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये ऑड नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आप चेक करोगे 17 से 22 के बीच में आपको 5 का गैप दिखाई देगा, 22 से 29 के बीच में 7 का गैप दिखाई देगा, 29 से 36 के बीच में आपको 7 का गैप दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर 9 का गैप होना चाहिए था और आना चाहिए था 38। तो इसलिए यहाँ पे जो गलत पद है वो 36 है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है गैप का, और गैप कैसे फॉलो करना है आपको 15 के मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर आप देखोगे 7 से 22 के बीच में आपको 15 का डिफरेंस दिखाई देगा, 22 से 52 के बीच में आपको 30 का डिफरेंस दिखाई देगा, 52 से 97 के बीच में आपको 45 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 97 से 157 के बीच में आपको 60 का डिफरेंस दिखाई देगा। यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 75 का आएगा। तो 157 में अगर 75 ऐड कर देता हूं तो ये होगा 232, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखे हैं 529 23 का स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो नेक्स्ट स्क्वायर निकलेगा वो 15 का निकलेगा, क्योंकि जो डिक्रीज होते जा रहे हैं वो ऑड नंबर में डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई 3 और +4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर आपको +4 करने से आपको नंबर प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से करना है।
सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें 21 प्राप्त होगा, और इस 21 के अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आगे चलेगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे 241 को 3 से, और जब हम 241 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 723, और 723 के अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 727। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लगा था मल्टीप्लाई बाई 3 + 4। समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +6 लेटर का। तो आपको प्रीवियस वाले लेटर के अंदर +6 करने हैं जिससे कि आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा। किस प्रकार से, अगर जी के अंदर मैं 6 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे एम प्राप्त होता है, और एन के अंदर मैं +6 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे टी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एस के अंदर अगर मैं 6 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे y प्राप्त होगा, और z के अंदर 6 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे f प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है, हमारे द्वारा लाए गए कंटेंट ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है क्यूब का। तो यहाँ पे आपको चेक करना है आपको किस किस के क्यूब दे रखे हैं। जैसे 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। 64 किसका होता है, 4 का। 125 किसका होता है, 5 का। तो यानी कि नेक्स्ट क्यूब किसका होगा, 6 का, और 6 का क्यूब होता है 216। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -7 लेटर का। तो यहाँ पर आपको 7 लेटर डिक्रीज करके चलने हैं और वहाँ से आपको अपना राइट आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं के में से 7 लेटर माइनस पीछे जाता हूँ तो मुझे डी प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एच में से मैं 7 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे ए प्राप्त होगा, और ई में से 7 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे x प्राप्त होगा, यानी कि DAX इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, सिर्फ आपको -7 लेटर जो है यहाँ पे डिक्रीज करके चलने थे प्रीवियस वाले लेटर्स के अंदर से। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करने हैं, देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो 620 से 670 के बीच में आपको 50 का गैप दिखाई देगा। 670 से 722 के बीच में आपको 52 का गैप दिखाई देगा, और 722 से 776 के बीच में आपको 54 का गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के रेशियो में यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर भी 2 से इंक्रीज होगा, और वो कितना होगा, 56 होगा। और 56 को मैं 776 के अंदर ऐड करूंगा तो मुझे 832 प्राप्त होगा। ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर यहाँ पर देखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है डिजिट ऐड करने का। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 26, तो हम 26 को एज इट इज लिख लेंगे, और इस 26 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 + 6 में, तो ये कितना हो जाएगा 8। और इस 8 को हम ऐड करने वाले हैं 26 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो चुका है। अब इस 34 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे 3 और 4 में, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 34 के अंदर मैं 7 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 41। तो यहाँ से हमें 41 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो इस 56 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पर इसको एक बार ब्रेक करके इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11, और इस 11 को हम 56 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 67, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो इसको मार्क करके चलने ऐसे क्वेश्चनों को, ताकि आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप लेके चलना है। जैसे 101 से 106 के बीच में आपको 5 का गैप दिखाई देगा, 106 से 116 के बीच में 10 का गैप दिखाई देगा,
116 से 131 के बीच में 15 गैप दिखाई देगा। 131 से 151 के बीच में आपको 20 का गैप दिखाई देगा, यानी कि नेक्स्ट गैप होगा 25 का। तो 151 के अंदर मैं 25 को ऐड करूंगा तो 176 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला इसका भी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है। यहाँ पर आपको +4 लेटर इंक्रीज करके चलने हैं प्रीवियस वाले लेटर्स के अंदर। किस प्रकार से? आई के अंदर अगर मैं +4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एम प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एम लिख लेता हूँ। के अंदर अगर मैं 4 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे ओ प्राप्त होगा, और एल के अंदर मैं 4 लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे पी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो प्रीवियस लेटर से बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है 4 लेटर आपको इंक्रीज करके इस प्रकार से चलने होंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक करना होगा। और यहाँ पे जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो गैप का ही लॉजिक फॉलो करना है, पर आपको इस बारी गैप जो है माइनस में लेके चलने होंगे। -6, -7, -8 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगर आप देखोगे 18 से 12 तक जाने के लिए यहाँ पे मैं -6 करूँगा, 12 से 5 तक जाने के लिए -7 करूँगा, 5 से -3 तक जाने के लिए यहाँ पे -8 करूँगा, और -3 से -12 तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस में 9 करूँगा। और जब मैं -9 और -3 करता हूँ तो मुझे -12 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए मुझे -10 करना होगा, तो -12 और -10 होता है -22। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस प्लस के चक्कर में कंफ्यूज हो। आराम से करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है, समझ आते हैं हमारे क्वेश्चन, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ उसके जवाब आप कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे भी आपको लेटर इंक्रीज करके चलने हैं और जो लेटर इंक्रीज करेंगे वो +4 लेटर इंक्रीज करके चलेंगे। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। यू के अंदर 4 लेटर इंक्रीज करेंगे तो आपको वाई प्राप्त होगा, आर के अंदर 4 लेटर प्लस करेंगे तो आपको बी प्राप्त होगा, और ओ के अंदर अगर आप 4 लेटर प्लस करेंगे तो आपको एस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वाई वी एस आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि पॉइंट में हमें नंबर दे रखे हैं, किस प्रकार से होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। बस आपको यहाँ पे गैप चेक करना है। अगर आपने गैप चेक कर लिया और सही निकाल लिया तो ये क्वेश्चन आप 20 से 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गैप चल रहा है वो -2.8 का चल रहा है। तो आपको प्रीवियस नंबर के अंदर से -2.8 को घटाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से? देखो 7.5 हमें पहला नंबर दे रखा है, तो इसमें -2.8 घटाऊंगा तो मुझे 4.7 ही प्राप्त होगा। तो ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें एंड का नंबर दे रखा है -0.9 और इसमें से मैं -2.8 घटाता हूँ तो मुझे -3.7 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप आराम से 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला विकल्प आएगा आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं कॉलम वाइज। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन उठाएंगे और यहाँ पर आपको 4th नंबर को फाइंड आउट करना है। तो वो किस प्रकार से आएगा वो समझना होगा। तो यहाँ पर आपको इन तीनों नंबर को आपस में एक एक बारी मल्टीप्लाई करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से। तो यहाँ पर जो मुझे आंसर प्राप्त होगा वो होगा 15, 35 और 21। और जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मुझे 71 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो यही रूल आपको फॉलो करना है और बताना है एंड वाले के अंदर कौन से वाला नंबर बनेगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 6, 4, 11। तो 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 11 से और 11 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। तो यहाँ पे मुझे 24,
44 और 66 प्राप्त होगा। और इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 134 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके चलना है और मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। जब आप 256 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 384 प्राप्त होगा और ये सीक्वेंस आपको आगे फॉलो करते हुए चलना होगा। और जब आप 864 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 1296 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना था वो 1.5 से मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक था कि आपको प्रीवियस नंबर के अंदर 1.5 को मल्टीप्लाई करते तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो MTX एग्जाम में पूछे गए हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं सीरीज टॉपिक से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -3 लेटर को पीछे करना है, यानी कि H में से आपको -3 लेटर पीछे जाएंगे तो आपको E प्राप्त होगा, E में से -3 लेटर पीछे जाएंगे तो आपको B प्राप्त होगा, और B में से जब आप -3 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको Y प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं विकल्प चेक करूं तो A वाला आंसर हो सकता है, B नहीं होगा, C नहीं होगा, D हो सकता है। उसी प्रकार से जब आप G के अंदर से -3 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको डी प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो हमें लॉजिक फॉलो करना है वो गैप का यहाँ पे लॉजिक आपको लेके चलना होगा। देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करने वाले हैं। तो 7 से 17 के बीच में आपको 10 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 17 से 41 के बीच में आपको 24 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और 41 से 85 के बीच में आपको 44 का डिफरेंस मिलेगा। और इसके बाद हमें पता नहीं किस तरीके से होगा तो इनको हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, क्योंकि इस लेयर से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है डिफरेंस क्या होगा, तो हम आगे चेक करें तो 10 से 24 के बीच में आपको 14 का डिफरेंस दिखाई देने वाला है और 24 से 44 के बीच में आपको 20 का डिफरेंस दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस चल रहा है वो 6 के रेशो में बढ़ रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 6 से ही इंक्रीज होगा। तो 20 के अंदर अगर मैं 6 को ऐड करूंगा तो ये 26 हो जाएगा, और इस 26 को अगर मैं 44 के अंदर ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इस 70 को मैं अगर 85 में ऐड कर दूं तो ये 155 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और अगर मैं आगे डिफरेंस चेक करूं 155 से 257 के बीच में आपको 102 का डिफरेंस मिलेगा, और इसी प्रकार से ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 के रेशियो में ही आगे डिफरेंस बढ़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पर आपको लेटर श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो -1 + 1 का करना होगा, और -1 + 1 आप अल्टरनेटिव में करोगे। किस प्रकार से, के का संबंध होगा एल के साथ, एल का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। उसी प्रकार से जे का संबंध होगा आई के साथ और आई का संबंध होगा एच के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे के से एल तक जाने के लिए मुझे यहाँ +1 करना होगा, और एल से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +1 करूँगा, यानी कि मुझे एम प्राप्त हो जाएगा, और ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से जे से आई जाने के लिए यहाँ पे मैं -1 करूँगा, और आई से एच जाने के लिए यहाँ पे -1 करूँगा। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3, -3 और +3। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। आपको मैंने लॉजिक बता दिया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है मुझे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको गैप को चेक करके चलना है। यहाँ पर किस प्रकार से गैप को फॉलो किया गया है, देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन।
तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे हम गैप चेक करने वाले हैं। 40 से 50 के बीच में आपको 10 का गैप मिलेगा। 50 से 61 के बीच में आपको 11 का गैप मिलेगा। 61 से 73 के बीच में आपको 12 का गैप मिलेगा। 73 से 86 के बीच में आपको 13 का गैप मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप जो है एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 14 आता है। तो 86 के अंदर अगर मैं 14 ऐड करता हूँ तो मुझे 100 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको गलत पद बताना है दी गई श्रृंखला के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं सीरीज टॉपिक से और कोशिश करना है आपको 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। और रीजनिंग के अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर भी पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें, हम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लेके आते रह रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।